रोकथाम के लिए खासतौर से तेलंगाना में हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने बहुत प्रिकॉशन लिए। तेलंगाना स्टेट मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में नंबर 1 स्टेट है जहाँ पर हर किस्म के प्रिकॉशन लिए गए। सीएम साहब हर घंटे हर 15 मिनट को बार बार वॉच करते आ रहे हैं और तमाम कलेक्टर्स, तमाम कमिश्नर्स, तमाम एसपीज, तमाम डिस्ट्रिक्टों के जितने अहदेदार हैं उनसे रब्त में है ताकि इस कोरोना वायरस की रोकथाम किया जाए। इसलिए आज हमारे खास तौर से जो हमारा फायर डिपार्टमेंट है, फायर डिपार्टमेंट के डीजी जो संजय कुमार जैन साहब है, उन्होंने फायर डिपार्टमेंट के तहत स्प्रे का जो प्रोग्राम शुरू किया है ये बहुत अहमियत का हामिल है। ये स्प्रे से बहुत से जरासीम मर सकते हैं। जहाँ पर फुटपाथ पर या घरों के दीवारों पर लोग थूकते हैं या वहाँ पर कचरा जमा करते हैं। और हमारे कमिश्नर साहब अंजनी कुमार साहब ने बहुत लैंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कोरोना वायरस को जिस तरह लॉकडाउन किया गया उसकी अमलावरी के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं। मैं इन तमाम अहदेदारों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मुकामी जो एमएलए साहब हैं, हमारे मुमताज़ अहमद खान साहब हैं, हम कारपोरेटर सोहेल खादरी साहब भी आज यहाँ मौजूद हैं और उन्होंने बहुत अच्छी अपील की है। मैं तमाम भाइयों के खासतौर से ओल्ड सिटी के भाइयों से अपील करना चाहता हूँ, आप लॉकडाउन का एहतमाम करें, आप बाहर ना निकले। ये बाहर जो बीमारी है ये किसी के हाथ में नहीं है रोकने के लिए, रोकना है तो आप ही के हाथ में। आप अगर जो भी लोग हैं घरों में लॉकडाउन में, यकीनन हुकूमत जानती है हम बहुत तकलीफ में, मगर ये सारी दुनिया में मर्ज फैला हुआ है, इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसे नहीं रोकेंगे तो जिस तरह अमेरिका न्यूयॉर्क के अंदर जिस तरह वाक़यात हो रहे हैं, जिस तरह तुर्की में हो रहे हैं, जिस तरह लंदन में हो रहे हैं, जिस तरह ईरान में होते हैं, फिर भी अल्लाह का शुक्र करम है कि हमारी स्टेट और हमारी कंट्री में बहुत कंट्रोल किया गया। ऊपर वाले का फजल भी है, मगर इसे रोकना है तो ये अवाम के हाथ में है, ये हुकूमत के हाथ में नहीं है। इसलिए मैं तमाम मेरे भाइयों से अपील करता हूँ, चूँकि रमज़ान का महीना शुरू होने लिए से 1 हफ्ता बाकी है, आप नमाज घर में पढ़िए, तरावियाँ घर में पढ़िए, रोज़ा घर में खोलिए, इबादत ज़रूर कीजिए, मगर इबादत ये कंट्रोल होने के बाद मस्जिद को आइए, जब तक अपने घरों में इबादत कीजिए। ख़ासतौर से पुराने शहर में बाज़ एरियो में बार लोग बाहर निकल रहे हैं, पुलिस को भी बड़ी दिक्कत हो रही है, कई गाड़ियाँ सीज कर रहे हैं। नौजवानों को समझाया जा रहा है क्योंकि बहुत लोगों को आइडिया नहीं है, सीरियस नहीं ले रहे हैं। ये बहुत सीरियस लेना ज़रूरी है। अगर एक बार फैल जाएगा तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। रोकना है तो हमें जो हुकूमत की हिदायत है उस पर अमल करने पर ही हमें इसे रोक सकते हैं। और मैं आवाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, वो बराबर हमारे साथ ताउन करते आ रहे हैं। खासतौर से बुजुर्गों से गुजारिश करता हूँ कि आप बाहर ना निकले। कोई भी जो 60 साल से ज़्यादा है उनसे अदबन गुजारिश है वो कभी भी बाहर ना निकले। और जो लोग नौजवान हैं उनसे भी गुजारिश है कि एक ही बार निकलने पर आप चाहे मेडिसिन होना है आपको, या वेजिटेबल होना है, या किराने का सामान होना है, बार मत निकले। कई नौजवान मोटरसाइकिल पे 2 लोग बढ़ रहे हैं, आज उसे पाबंदी लगाई जाएगी कि एक ही आदमी मोटरसाइकिल पर निकले ताकि बीमारी को जिस तरह रोकथाम कर सके। यकीनन इस कोरोना रोकना है तो आवाम को ही आगे बढ़ना पड़ेगा। और हम लोग यकीनन, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने बहुत से डिसीजन लिए। हिंदुस्तान में सबसे पहली रियासत पहले चीफ मिनिस्टर थे जिस दिन फर्स्ट डे 24 आवर्स का कर्फ्यू लगाया गया था, सीएम साहब ने उसी वक्त ऐलान किया था कि 1 महीने का राशन मुकम्मल फ्री दिया जाएगा। 87 लाख हमारे पास राशन कार्ड होल्डर्स है, उन्हें मुकम्मल 1 महीने का राशन फ्री दिया जा रहा है और उनके अकाउंट में भी 1500 रुपये दिए जा रहे हैं। ये सारे हिंदुस्तान में हमारी पहली रियासत है। और इसके अलावा जो हमारे पास बहुत से लोग के पास राशन कार्ड नहीं है और बहुत से लोग अदर स्टेट के लोग यहाँ पर है, उनको भी 12 किलो राशन और 500 रुपये दिए जा रहे हैं ताकि उन्होंने घर में अपनी कोई आदमी भी भूखा नहीं रहे। ये सबसे बड़ा सीएम साहब का सबसे बड़ा प्रिकॉशन है कि हमारी स्टेट में कोई आदमी भूखे से न रहे, फाका रहे। बहुत से लोग वॉलंटरी भी आगे बढ़कर काम कर रहे हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। खासतौर से पुलिस डिपार्टमेंट रात दिन सर्विस दे रही है कि आवाम के